जय भीम दोस्तों। आपके सामने जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफे का पत्र रखने जा रहा हूं, जो बताता है कि यदि 21 दलित एमएलए जो उस समय चुने गए थे मुस्लिम राष्ट्र में नहीं जाते तो आज की अपनी परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती थीं। ये नाम शूद्रों का ऐसा इलाका था जहां से कांग्रेस की जीत असंभव थी। यदि मंडल ने पाकिस्तान में जाने का निर्णय नहीं लिया होता तो हिंदू कोड बिल पर नेहरू के विरोध के बाद अगर 1952 में यदि यह प्रदेश भारत में होता तो बाबा साहेब को हार का सामना नहीं करना पड़ता। माइनॉरिटीज के विषय की खास रिपोर्ट इसके साथ डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें नीचे जो पत्र दिया है वो बढ़ाते हैं। मंडल इसमें यह पत्र से इस निर्णय तक पहुंचे कि मुस्लिम और दलित कभी एक साथ नहीं हो सकते और इस्तीफे के भारत उसी मार्ग पर चले आए जो मार्ग उनके नेता मतलब भारत में रहने का और जो मार्ग हमारे पूर्वजों ने चुना था कि बाबा साहेब के साथ हिंदू और इतर जैन सिख ईसाइयों के साथ यहाँ रहने का। चलिए पत्र पढ़ते हैं। प्रिय प्रधानमंत्री, मैं लीग के साथ अपने सहयोग की अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का एक संक्षिप्त विवरण देना उचित समझता हूं। फरवरी 1943 में कुछ प्रमुख लीग नेताओं के आग्रह पर मैंने बंगाल विधानसभा में उनके साथ काम करने के लिए सहमति दी। मार्च 1943 में फजलुल हक मंत्रालय के पतन के बाद मैंने 21 अनुसूचित जाति के एमएलए के साथ ख्वाजा नाजिमुद्दीन के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग संसदीय पार्टी के साथ सहयोग करने के लिए सहमति दी। हमारा सहयोग कुछ विशेष शर्तों पर आधारित था, जैसे मंत्रिमंडल में 3 अनुसूचित जाति के मंत्रियों का समावेश, अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का अनुदान और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए सामुदायिक अनुपात नियमों का बिना शर्त अनुपालन। मार्च 1946 में हुए आम चुनावों के बाद श्री एच.एस. सुहरावर्दी ने मुस्लिम लीग संसदीय दल के नेता के रूप में अप्रैल 1946 में लीग मंत्रालय का गठन किया। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोलकाता में हिंसा हुई। हिंदुओं ने लीग मंत्रालय से मेरे इस्तीफे की मांग की। मेरे जीवन को खतरा था, लेकिन मैंने अपनी नीति पर स्थिरता बनाए रखी। अक्टूबर 1946 में श्री सुहरावर्दी के माध्यम से मुझे भारत की अंतरिम सरकार में एक सीट की पेशकश की गई। मैंने इसे स्वीकार करने से पहले मेरे नेता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की स्वीकृति प्राप्त की। जून 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। मैंने हमेशा महसूस किया कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग एक सौदेबाजी की रणनीति थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। पहली घटना जिसने मुझे झकझोर दिया वह गोपालगंज के पास दिघारकुल गांव में हुई, जहां एक मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नाम शूद्रों पर अत्याचार किया गया। अंत में मैंने निष्कर्ष निकाला कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र में दलित एवं हिंदुओं के रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। मैंने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। आपका ईमानदारी से जोगिंदर नाथ मंडल, 8 अक्टूबर 1950।